5 के जो है एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, तो ये वाकई सच है? सो इस पे ना बड़ी सिंपल किस्म की जो है वो हमारी तरफ से एक सबमिशन और लॉजिक है। वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि कोई भी ऐसी ऐप जो है उसको हम इलीगल या उसको कोई बैन ऐप जो उनसे तस्वुर करें, तो सबसे पहले कोई ऐसा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या कोई दीगर इदारा जो है उसने कोई ऐसी ऐप्स जो हैं उनको पाकिस्तान में किसी नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो बैन किया है। और ये जो ऐप्स हैं, आपने देखा, मैं पहले इसको रिपीटेडली कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो पीसीबी हैं और जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी जो शर्ट्स पे लोगोज जो हैं वो इस तरह के जो हैं पेस्टेड हैं। तो जब हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या जो हमारे प्लेयर्स हैं, जब वो इस तरह की चीज़ों को जो है वो एक प्रमोशन कर, तो इससे अजम्पशन जो है वो एक कॉमन मैन वो ऐसी कोई चीज़ कि आप ये कंसिडर करें कि ये ऐप्स जो हैं वो किसी दूसरे ममालिक से जो है वो कोई ऐसी गैमलिंग प्रमोट करती हैं, ये एक अनसब्सटेंशिएटेड किस्म का क्लेम है। मुझे ये बताया जाए कि कोई ऐसा मुतासर पाकिस्तान में कोई ऐसा शहरी सामने आया हो जिसने कहा हो कि मैंने भी ऐसी एक्टिविटी में इनकी प्रमोशन की बेसिस पे जो है वो पार्टिसिपेट किया है और ये इंप्रेशन जो है वो इनकी प्रमोशन की बेसिस पे लिया है कि ये मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है। ऐसी भी कोई चीज़ जो है वो थ्रू आउट द वे टिल दिस मोमेंट, अभी कोई 4-5 महीने गुजर चुके हैं इस तरह के जो तनाज़े को सामने आए, इस तरह की जो पूरा सब्जेक्ट है इसको अंडर डिस्कशन आए, इतने टाइम गुजरने के बाद भी अगर आपके पास किसी किस्म की कोई बेसिस जो है मौजूद नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि एट एनी पॉइंट इन टाइम कि इस केस में कोई पहले ही कोई ऐसी बेसिस थी जिसकी बेसिस में सबको प्रोसिक्यूट किया गया। अली भाई, आज जो केस में हुआ है अभी कमरा अदालत में, प्लीज जरा वो भी बता दीजिएगा आज की सारी डिटेल, क्या आज कमरा अदालत में क्या क्या हुआ, कब तक की डेट जो है वो दी गई? देखिए, आज आप जानते हैं कि इस केस की हम इससे पहले जो है वो अपेयर होकर हमने बेल ली, जिस पे एक डेट ऑफ हेयरिंग आई। उस डेट ऑफ हेयरिंग पे हमें बताया गया कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो अपेयर नहीं हुए, उनकी कोई फैमिली जो है कमिटमेंट या एंगेजमेंट्स थी, जिसके बाद आज फिर आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उनकी तरफ से रिकॉर्ड जो है वो अदालत में सिर्फ NCCI की तरफ से भिजवाया गया कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी इनकम्प्लीट है और इसमें हमारे से मुतल्लिका जो है वो अदालत में सबमिशन दी गई। तो अदालत ने ऑब्वियसली जो है वो एक अपना व्यू भी जो है वो लिया टूवर्ड्स दी NCCI कि आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसी रोशनी में अब उनको एक फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रांट की गई है कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग से पहले आप इसको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें और एक एम्पल टाइम भी जो है वो प्रोवाइड किया गया है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि डिफेक्टिव ना हो, जो कि मेरिट्स के मुताबिक हो और कोई स्टीरियोटाइप किस्म की जो है, यानी कि रवायती तौर पर जो है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट किस्म की जो है वो इन्वेस्टिगेशन मत हो। तो अब नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग कोर्ट ने जो है वो इसमें 16 फरवरी जो है वो फिक्स किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ऐप्स अभी भी चल रही हैं पाकिस्तान में, इसका मतलब ये FIR बेसलेस है और क्या आपको लगता है कि यहीं से इनकी बेल कंफर्म होगी? तो देखिए, मैं पहले दिन से जो है वो इस केस पे जो कि तमाम लोगों से मुतल्लिक है, किसी एक फर्द से मुतल्लिक नहीं है, जो लोग इस तरह के गैमलिंग ऐप्स की प्रमोशन के सामना कर रहे हैं इल्ज़ामात का, तमाम की हद तक मेरा बड़ा एक सुई के साथ जो है मौक़िफ़ है कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये डिजिटल वर्ल्ड का जो है वो दौर है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में सैकड़ों एप्लीकेशंस जो हैं एट द सेम टाइम डाउनलोड की होती हैं, जिसके थ्रू आप डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब कौन सी ऐप जो है वो किस मुल्क में इनोवेट हुई है, उसके सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरी दुनिया में है, ये इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म होते हैं। किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन जो है वो हासिल करना या इनको यूज़ करना, अनलेस के वो आपकी कंट्री में एक्सप्रेसिवली वाज़े तौर पर किसी सरकार की दस्तावेज़ात जैसा कि कोई ऑर्डर है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई सर्कुलर है या डायरेक्टिव है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जब एग्जिस्ट ना करता हो जिसकी बेसिस पे जो है वो इस तरह की एक्टिविटी को एक्सप्रेसिवली जो है वो बार ना किया हो थ्रू सच ऐप्स। यानी कि ये ऐप्स के नाम लिख के मुझे कोई शख्स बता दे आपने से कि आपने सारों ने इतनी जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन की है, कौन सा ऐसा ऑर्डर है, कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन है जो आपने देखा जिसमें इन्हीं ऐप्स का नाम लिख के कहा हुआ है कि पाकिस्तान में ये बैंड ऐप्स हैं और ये गैमलिंग प्रमोट करती हैं, या इसका कोई पाकिस्तान भर से आज तक 4-5 महीने में कोई एक मुतासिर फरीक जो है या मुतासिर फ़र्द सामने आया हो जिसने कहा हो कि मैंने ये इन लोगों की प्रमोशन की बेसिस पे इससे मुतासिर होकर जो है वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह की सर्कमस्टांसिस में या सिचुएशंस में ये चीज़ जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली बेसलेस। सर, ये बता दें कि कराची के जो इस वक्त मुकदमात का फेस कर रहे हैं रजब भट्ट, इससे पहले भी लाहौर में भी इस तरह की दरख्वास्तें दी गई, उसके बाद उन्होंने एक बाकायदा उलमा को बुलाकर इस चीज़ से माफ़ी मांग ली और उसी बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। उस मुकदमे का क्या स्टेटस है? आप अपना सब्जेक्ट चेंज करके आज के मुकदमे में किसी दीगर मुकदमे में चले गए हैं जिसकी आपके सामने FIR जो है वो इल्ज़ामात की नोयत नहीं है। मैं लेकिन फिर भी आपको वाज़ेह कर दूँ, पाकिस्तान में 2 लाख लोग
और ये मैं आप सारे जर्नलिस्ट से जो सा है वो जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टिगेट करें और इसी तरह के हक़ाइक़ जो हैं, जो फैक्ट्स, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उसको सामने लेके आएँ। 2 लाख लोगों ने जानमाज़ पे खड़े होके एक लंबी नमाज, जबकि किसी की वालदा या किसी का वालिद जो है वो साथ खड़ा हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई तसव्वुराती ख्यालात भी नहीं है कि किसी मजहबी पहलू से या किसी भी जो है वो हसास पहलू से कोई शख्स तसव्वुर भी कर जाए कि कोई तौहीन अमेज़ जो है वो रवैया इख्तियार किया जाए। ये 2 साल या 1 से 2 साल पहले का कंटेंट है जो पब्लिश हुआ है। 2 लाख लोगों ने 2 साल पहले जो कंटेंट पब्लिश किया, पूरी कौम में से किसी एक शख्स के गंदे दिमाग की इख्तरा ने उसको मनफी तासुर जो है वो अपना ज़ाती ख्यालात, अपने गंदे और घटिया ख्यालात की बुनियाद पर जो है वो मनफी तासुर कायम करके ऐसे बेहुदा और बेशर्माना किस्म के हसास जो उनसे मौजू की तरफ ज़बरदस्ती खींच के जो सा है ऐसी चीज़ को ले जाना, मेरी राय में जो है वो एक काबिल मुज़म्मत किस्म की जो सी है एक्सरसाइज है। एक शख्स जो कहता है कि मैं मुसलमान सिर्फ बराए नाम नहीं हूँ, मैं अमली मुसलमान हूँ, मेरा इस्लाम के तमाम बुनियादी अरकान पे खसूसन बिलखसूस अकीदा ख़त्म नबूवत पे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जितनी भी नामूस है, उनकी जितनी भी शायान शान जो है वो रिस्पेक्ट है, उस पर ऐसा ही जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव बिलीव है। उस शख्स को कोई भी एरा गैरा जो है वो उठ के किसी के ईमान को चैलेंज करे और विदाउट एनी बेसिस जो है वो करे, दिस इज़ एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। और मैं आप लोगों को ये चीज़ वाज़े बता दूँ, किसी प्राइवेट शहरी के पास 295A, 295B और 295C के मुकदमात दर्ज करवाने का, उसमें खुद साख्ता मुस्तगीस बनने का कानूनी तौर पर कोई जवाज़ या रास्ता मौजूद नहीं है। आप इनको वाज़े तौर पर पढ़ लें कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक्सेप्शन दी है मुकदमे के इंदराज में कि कुछ ऐसे मखसूस किस्म के जो जराइम हैं जिसकी इंदराज मुकदमे की कानूनी जो इख्तियार है या उसकी अथॉरिटी वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप सारे इन्वेस्टिगेटिव जो हैं वो जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, किसी एक शख्स ने किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सैंक्शन देखी हो कि ये इंक्वायरी की गई है मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की जानिब से या किसी सरकारी सतह पर जो है वो इसकी इंक्वायरी की गई है और सरकार पाकिस्तान ने, किसी सूबाई गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसे मुकदमा इंदराज कराने के लिए जो है वो अपना इख्तियार, मजाज अथॉरिटी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमा दर्ज कराया? ऐसी कोई चीज़ सिरे से एग्जिस्ट नहीं करती। और आप लोग जो है फर्दर इस पर इन्वेस्टिगेशन करें कि इस तरह के हालात में जब कोई प्राइवेट फ़र्द जो है वो ऐसे मुकदमे को रिपोर्ट करे तो सैकड़ों जजमेंट्स हैं क्वैशमेंट ऑफ FIR की या क्वैशमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की कि ये मुकदमे जो हैं ज़ाब्ते खिलाफ, जो हमारा ज़ाब्ता है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दर्ज होते हैं और ऐसे मुकदमे जो हैं वो ठहर नहीं सकते। बहरहाल अगर किसी शहरी ने कोई ऐसा मुकदमा जो है वो बावजूद इसके जो है वो रिपोर्ट किया, जिसके बाद जो है वो मुकदमे का इंदराज हुआ, तो उसके मेरिट्स जो हैं वो अभी अंडर कंसिडरेशन है। उस पर किसी प्राइवेट शहरी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी लीगल प्रोसेस में इंटरफेरेंस करते हुए जो है वो कोई खुद साख्ता जो है वो अपनी राय कायम कर ले। हतमी राय जो है वो हमेशा जो है वो तफ्तीश की रोशनी में तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद हक़ाइक़, हालात, मवाद, कानून, ज़ाब्ता और जो इस पे असूली तौर पर फैसले आ चुके हैं उनकी रोशनी में ये बताएंगे इसमें फिर पुलिस कहाँ पे खड़ी है जिन्होंने इतना बड़ा इकदाम कर दिया, FIR दर्ज कर दी, तो क्या आप FIR इखराज की तरफ भी जाएंगे या सिर्फ अभी अबूरी ज़मानत को लेके ही चलते? आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन के ये